जा रहे हैं एक नई जगह, तो अभी आपको मिलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, बने रहिए हमारे साथ व्लॉग। टिकट कहाँ से लेनी है? तो लो जी, टिकट हमने ले ली है। अब हम अंदर एंटर हो गए हैं। तो स्वागत हुआ है हमारा गोरिल्ला के साथ, और ख़ास करके उन्होंने हमें बताया कि बेबी गोरिल्ला है यहाँ पर, तो उसको देखने की एक्साइटमेंट सब में बहुत ज़्यादा थी। तो देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। आप हमारे साथ ये व्लॉग में बने रहो और आप भी अपने घर बैठे लंदन ज़ू का मज़ा लो। सफारी शुरू हो गई और ये देखो कैसा सा बोर्ड है। नो हेलो। विभू मेरे साथ चलो, मुझे डर लगता है पंछी। क्या हो रहा है, मुझे ऑन ही नहीं हो रहा एक्साइटमेंट में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़ू। आपको लो, इधर तो 2 बर्ड्स थी, ओ वो रहे ऊपर। कितनी ब्यूटीफुल है विभू। सुंदर कितनी लंबी है ना। हाँ, ये क्या है? हाय। Hello. Why are you not playing? ये दिस इज नॉट गोरिल्ला, मंकी है। हाँ, बाय, टेक केयर। ओह, मीट द फैमिली। अब ये फैमिली को मिलेंगे हम। न्यू अराइवल, ये देखो न्यू अराइवल है, बॉर्न ऑन 17th
एंड 8 फेब। ये मछली है, इसमें बहुत सारी। ये 93, बोर्न इन 1993, अराइव्ड इन लंदन 2007 में। अरे ये तो कितनी सारी फिशेज हैं। कहाँ है? ला दे। ओह Come on, this side. वो मेरे इधर पास है। ओ विवेक, This side से पास। विवेक उन ओ बेबी गोरिल्ला, हाय। वो रहा ऊपर, वो रहा। Hello. ये यहाँ देख। से कर। हाय Hello. See the little hand? इसको क्या देखना है? टाइगर खा लेगा तुम्हें। बड़ी शीखे पर कॉल करो। अब इसे देखो, ये तो सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहता कुछ लोगों की तरह। 2 hours later. टाइगर को ढूंढते ढूंढते हमें कहीं एक बाल कुछ मिले और विवेक ने बोला देखो टाइगर ने किसी को खा लिया। हेलो, ओ मोटे सो गया। हेलो हेलो ओके, हेलो हेलो। इतनी देर हो गई थी, शेर का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ होगा। तो हमें कोई मिला वहाँ पर जो कि हमारा फ्रेंड बन गया और उसने बोला, उसने टाइगर देख लिया और वो हमें वहाँ से लेकर गए कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें टाइगर दिखाते हूँ। कभी कभी हमें दुनिया में कैसे लोग मिल जाते हैं ना अचानक से, और वो हमारे इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और सच में उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और उन्होंने पूरा आगे का ज़ू हमने उनके साथ ही देखा। तो एक शायद उनको लगा कि हाँ भाई इनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, ये पूरे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं कुछ, तो उन्होंने टाइम निकाला और वो हमारी ऐसी फ्रेंड बन गए। तो देखो अभी वो हमारे कौन फ्रेंड है और हम टाइगर को देख पाते हैं या नहीं। तब तक हमें ये कुछ मिला था जानवर, उसकी ये स्किन थी ऊपर वाली। आगे व्लॉग में देखते हैं टाइगर मिलता है या नहीं। अरे ये क्या हुआ? विवेक की हो गई लड़ाई, वो भी शेर के साथ? नहीं, विवेक लड़ाई नहीं करते। ये तो लग रहा है विवेक उसको डांस सिखा रहे हैं। कभी कभी लाइफ में वो होता है जो दिखता नहीं है, वो दिखता है जो होता ही नहीं है। और फाइनली वो हमारी फ्रेंड हमें ले आए थे जहाँ पे हमें
ये नज़ारा देखने को मिला। एक वो बैठा है वहाँ पर, देखो वो अपनी मस्ती में, उसे कोई लेना देना नहीं, पीठ करके लोगों की तरफ नहीं मुंह करा हुआ, पीठ करके। और ये मैंने अचानक से देखा तो ये तो मुझे ही देख रहा था, देख रही थी। और ओह कहते हाय, मैं सोने लगी हूँ, तुम लगे रहो अपने में। और इतना प्यारा सीन था ना। ये 3-4 थी जो कि मंजे पे सो रही थी और वो एक अलग पीठ करके अपने एटीट्यूड में। ये सीन तो मज़ा ही आ गया। ज़ू आके अगर ये सीन नहीं देखा, और उसकी आवाज़ वो तो अलग ही दहशत वाली थी। और फिर मैंने दीवार पे पढ़ा तो ये शेरों का लिंक कोई इंडिया से था और वहाँ पर वो फ़ोटोज़ भी लगी थी। तो मैं बात कर रही थी उस फ्रेंड की जो हमारे साथ ज़ू घूम रहे थे, हमें घुमा रहे थे। वो इतने अच्छे थे, उन्होंने हमारे बारे में पूछा, अपने बारे में बताया और अचानक से हमारी फ्रेंडशिप हो गई ऐसे ही बातों बातों में। मैं बात कर रही थी कैसे लोग हमें मिल जाते हैं ना दुनिया में अलग अलग, और हर एक से ना हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दूसरों को सिखाने के बजाय खुद सीखो। ये पेंगुइन मुझे बेचारे बड़े वो लगे, क्योंकि उनको उनकी जगह से हटाकर यहाँ रखा गया था तो उनको वो ठंड नहीं मिल रही थी। तो फिर भी वो लोग अपनी मस्ती में थे। कभी कभी इस बात से भी हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। कभी कभी हम भी ऐसी सिचुएशन में, या कोई ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ उसे रहने की आदत नहीं है, मगर उसे एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी उसे एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी साथ वालों को उसे एडजस्ट करवाना पड़ता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और नहीं समझे तो नहीं समझे तुम लोग। तो ये देखो, पता नहीं ये दोनों क्या करने लगे हैं, बट खेल ही रहे हैं दोनों। ज़ू एक ऐसी जगह है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप वहाँ पे बोर ही होगे। ये ज़ू काफ़ी बड़ा था और हम बिल्कुल थक चुके थे अब। ये था रेप्टाइल्स वाला सेक्शन, तो इसमें जिसको इंटरेस्ट है वो बहुत कुछ यहाँ पे देख सकता है, जिसको नहीं है वो बोर होगा। ये हिप्पो वाली साइड हम जा रहे थे। अब हिप्पो की बात करूँ, हिप्पो ना बचपन में सर्कस में देखते होते थे। वो इतना बड़ा सारा मुंह खोलता था और उसके
वो वाटरमेलन खाता था, बस ये याद थी एक। तो यहाँ पर जो हिप्पो था वो देखने से पहले मुझे ये बड़े बड़े से पता नहीं क्या थे ये, बट काफ़ी बड़े थे ये, बड़े चूहे। तो हिप्पो को ढूंढने जा रहे हैं अभी हम। बने रहो, देखो। अरे ये तो वो जो सर्कस में देखते थे उसका बेबी लग रहा है। ये था बेबी हिप्पो और वो इतना क्यूट था कि क्या ही बताऊं। देख ही लो आप। और फिर मैंने नोट किया ये वार्निंग का साइन इलेक्ट्रिक फेंस थी। कई होते हैं ना लोग शरारती, तो उनके लिए ही था ये कि वार्निंग है, पास नहीं जाना। अपनी लाइफ में भी ना ये रूल अपना लो कि कुछ लोग होते हैं उनको एक वार्निंग साइन दे दो कि प्लीज़ स्टे अवे। अब थी बारी ज़ेब्रा और जिराफ की। तो चलो, ये ज़ेब्रा को देखकर ना मुझे एक ख्याल आता है कि ये कैसे है ना वाइट है ना ब्लैक है, खुदा ने इसको कैसे बनाया ना। और कई लोग भी ऐसे होते हैं, खुद भी ज़िंदगी में कंफ्यूज होते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। अब ये भी एक वैरायटी थी, क्या ही बोलूं अब इसके बारे में। और ये देखो, इसको शायद जंगली सुअर बोलते हैं ना, वाइल्ड बुल। जब हम गोवा गए थे तब मैंने देखे थे वहाँ पर, और लोग बोल रहे थे कि ये अटैक भी कर देते हैं, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। और लो जी, आखिरकार जिराफ के पास पहुँच गए हम। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको देख के मुझे क्या ख्याल आता है। तो इसको देख के मुझे ख्याल आता है जिराफ की तरह हमेशा ऊंचा देखते रहो, छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी चीज़ों पे ध्यान ही मत दो, टेंशन ही मत लो। और जिराफ ये भी सोचता होगा, वो कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता होगा, उसको पता है उसकी हाइट कितनी ऊंची है। इसलिए कभी किसी से अपने आप को कंपेयर ना करो। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है तो बस यही तो चाहिए लाइफ में। तो ये था हमारा ज़ू का सफ़र। अगर आपने ये व्लॉग देखा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, बातें अच्छी लगी हैं, तो आपको बस एक लाइक करना है। और अगर आप चाहो तो अपना कोई कमेंट प्यारा सा अच्छा सा छोड़ सकते हो, जिससे मोटिवेशन मिलेगी और व्लॉग्स बनाने की। तो ये था हमारा बाहर निकलने का समय, अब अपनी फ्रेंड को बाय बोलने का समय, नंबर एक्सचेंज करने का समय। और फिर कब मिलेंगे ये इरादा करते हुए हमने एक दूसरे को बाय बोला और हम अपने रास्ते निकल पड़े। ये इनके वॉशरूम्स है। अब निकल ही रहे थे ज़ू से तो हमें ये एक शॉप दिखी और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना अंदर जाके चेक किया जाए कि क्या है। तो जब अंदर पहुँचे तो बहुत सारे टॉयज़, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि ज़ू से रिलेटेड थी। और अगर आप ज़ू से जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए ये चीज़ें ख़रीद सकते हो और उनको भी दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें थी, बुक्स थी, पेंटिंग का सामान था, टॉयज़ थे,
कुछ ब्लैंकेट्स भी मुझे दिखे, बहुत कुछ थे, कपड़े थे बच्चों के लिए, काफ़ी कुछ था चीज़ें। कितनी सारी चीज़ें देखी ना, आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी? अब घूम फिर के हमें लगी बहुत ज़ोरों की भूख और जल्दी से मैंने विवेक को बोला निकालो अपना फ़ोन और सर्च करो कोई जगह खाने की। तो हम पहुँचे ये शाह तंदूरी पे और इसकी वाइब बाहर से तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, अभी अंदर जाकर देखना था कि ये कैसा था। तो लो जी, मैं तो पहले ही बैठ गई और विवेक को बोला कि आप अब कैमरा संभालो। तो अंदर तो बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया हुआ था, ये था इनका मेन्यू, आप देखो और एंजॉय करो। तब तक हम भी सोचे कि आगे क्या खाना है। मुझे पता है कई लोगों ने तो वो जगह सर्च करनी भी शुरू कर दी होगी कहाँ पर है, करो करो सर्च करो, कोई बात नहीं। और कई ये प्राइस चेक कर रहे होंगे। तो हाँ जी, जो हमारा देसी खाना है वो बहुत महंगा भी नहीं है ज़्यादा और सस्ता भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो लो जी, हमारा खाना आ गया था। शुरुआत हुई थी पापड़ और चटनियाँ और अचार से, और ये पापड़ ये फ्री में नहीं होता है, बट हमें उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया। और लो जी, हमारी दाल और ये चिकन आया। थैंक यू फॉर चिकन, ये बटर चिकन कैसे?
विवेक ग्रेवी और ये है दाल और ये है इनका बटर चिकन। इज नॉट अ बटर चिकन, इज चिकन टिक्का मसाला। हाँ सॉरी, बटर टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला। पीसेस की बात करूँ तो पीसेस तो थोड़े हैं, बड़े हैं। ठीक है पीसेस, और दाल भी ठीक है। जैसे हमने उनको बोला था कि थोड़े स्पाइसी कर दो तो उन्होंने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी। जैसे आप बोलोगे वैसे वो कर लेंगे। तो ओके, खाने के बाद मिलते हैं। रोटी अच्छी है। रोटी हमने तंदूरी रोटी ऑर्डर करी थी और मुझे तो अच्छी लगी। नॉर्मल। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजू। राजू सीरियसली? ओह वाह, आप बांग्लादेश से? तो खाना जो यहाँ का था बहुत टेस्टी था, हमें बहुत अच्छा लगा। डीलिंग बहुत अच्छी थी, Yes. बहुत अच्छी थी और प्रेजेंटेशन भी अच्छी मैं थी। ऐसा मानता हूँ ना, जो अगर मैं जाएगा रेस्टोरेंट में, I will be treated. यस That's how I treat customer. Yes. मैं कैसा treat करूँ? अगर बहुत मैं- अच्छी चीज़ है। हाँ, वो मेरा दिमाग से है। तो मैं ऐसा मैं treat करता हूँ customer को। नहीं, मैं बहुत कैसा अच्छी treat सर्विस, करूँ बहुत मेरे अच्छी आपसे। सर्विस। देखा, जिनसे मिलो वो एक अलग सीख दी जाते हैं। इन्होंने सिखाया ये अपने कस्टमर्स को ऐसे डील करते हैं जैसे ये चाहते हैं इनको डील किया जाए। ज़िंदगी में भी दूसरों को ऐसे डील करो जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हें डील किया जाए। लो जी, आज आपके साथ ये बिल भी शेयर कर दिया और ये जगह ज़रूर जाओ इधर। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है।